अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टोपोलॉजी का लेक्चर नंबर 11। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने बेस को स्टार्ट किया था, आज उसी को कैरी ऑन करते हैं और बेस से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं और कुछ रिजल्ट्स देखते हैं। उसके बाद हम बेस एट अ पॉइंट डिस्कस करेंगे और एट द एंड हम सब बेसिस और फर्स्ट काउंटेबल और सेकंड काउंटेबल टोपोलॉजिकल स्पेसिस, ये कंटेंट्स हमारे आज के लेक्चर के होंगे। लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बेस के मुतालिक एक थ्योरम पढ़ते हैं। लेट्स एक्स बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस, अ सब collection B of TA is a base for TA if and only if for any point x belonging to an open set U there exists B belong to B such that x be an element of B and B subset of U। क्या मतलब इसका देखें। x आपके पास टोपोलॉजिकल स्पेस है, इसके ऊपर हमने एक टोपोलॉजी डिफाइन कर ली। ये टोपोलॉजी है, इसके अंदर ये सारे के सारे ओपन सेट्स पड़े हुए हैं और फिर मैंने ऐसे किया कि उन ओपन सेट्स में से बी जो है, बी मैंने एक सब सेट ले लिया इसी टोपोलॉजी का। ठीक है, मतलब ये जो बी है इसके अंदर भी कुछ एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, वो भी सारे ओपन सेट्स हैं। इसको ऐसे हम लिख लेते हैं। अब थ्योरम की स्टेटमेंट ये है कि ये जो बी है ये इस टोपोलॉजी की बेस तब होगी फॉर एनी पॉइंट एक्स बिलोंगिंग टू एन ओपन सेट U देयर एग्जिस्ट अ B सच दैट x बिलोंगिंग टू B। मतलब कोई भी x किसी ओपन सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट पड़ा हुआ है x, उस x के लिए B के अंदर एक एलिमेंट पड़ा हुआ, B के अंदर एक और सेट B होना चाहिए सच दैट कि वो जो x है वो किसको बिलोंग कर रहा हो, इस एलिमेंट B को बिलोंग कर रहा हो, इस सेट B को बिलोंग कर रहा हो और ये उस ओपन सेट U का सबसेट हो। मतलब इधर जितने भी ओपन सेट्स पड़े हुए टा के अंदर उन तमाम के एलिमेंट्स के लिए ये प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए। नेक्स्ट आपके पास एक क्वेश्चन है कि गिवन अ सिस्टम ऑफ सबसेट्स बी इन अ टोपोलॉजिकल स्पेस व्हाट टाइप ऑफ कंडीशंस शुड बी सेटिस्फाइड बाय सबसेट्स इन बी सो दैट इट बिकम्स अ बेस फॉर टा। तो इसमें स्टेट करते हैं इस थ्योरम को। लेट एक्स बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस, अ सब कलेक्शन बी ऑफ टा इज अ बेस फॉर टा इफ एंड ओनली इफ। पहली कंडीशन तो ये है कि बी के अंदर जितने भी एलिमेंट्स पड़े हुए हैं उन तमाम का अगर आप यूनियन लें तो वो एंटायर स्पेस एक्स बन जाए। और दूसरी कंडीशन ये है कि अगर आप बी में से कोई दो एलिमेंट्स B1 और B2 लेते हैं तो इनमें जो कॉमन एलिमेंट है x, इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट x है, इस x के लिए उसी b के अंदर ही कोई और एलिमेंट b पड़ा हुआ होना चाहिए कि ये x बिलोंग करे उस b को। ठीक है, इन अदर वर्ड्स जैसे ये आपने b ले लिया, इसमें ये B1 पड़ा हुआ है और ये B2 है, दोनों में ये थोड़ा सा पोर्शन कॉमन है। इस कॉमन पोर्शन में जो x पड़ा हुआ है वो किसी और ओपन सेट B के अंदर लाई करता हो, ये कंडीशन है जी। ठीक है, ये नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है किसी सब कलेक्शन को बेस होने के लिए। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन
to become a sub collection of tar to become a base, तो उसकी ये नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है। इसी तरह नेक्स्ट आपके पास थ्योरम है कि कोई टोपोलॉजी आपने टा एक्स के ऊपर बनाई है, तो वो टोपोलॉजी जो है वो फाइनाइट होगी अगर उसकी बेस फाइनाइट होगी। जी नेक्स्ट कुछ एमसीक्यूज हैं। Which of the following is a base for the usual topology on R square? The collection of all open equilateral triangles. अच्छा, यहां पर ओपन से क्या मुराद होगा? देखें, अगर आप R square के अंदर इस तरह की एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना लेते हैं, तो ये ट्राइंगल जो है ये ओपन नहीं कहलाएगी बल्कि क्लोज कहलाएगी। अगर आप इस तरह की एक ट्राइंगल लेते हैं जिसके अंदर आप बाउंड्री को शामिल नहीं करते, इसके अंदर ये डॉटेड लाइन का मतलब होता है कि बाउंड्री इंक्लूड नहीं है। इसको आप ओपन ट्राइंगल का नाम देंगे, जिसमें बाउंड्री शामिल होगी, इंक्लूड होगी, उसको आप क्लोज्ड। तो यहां पर स्टेटमेंट ये है कि आपने इस प्लेन के अंदर बनने वाली तमाम ओपन ट्राइंगल्स को ले लिया, तो उनकी जो कलेक्शन है वो आर स्केल के लिए क्या बेस होगी। दूसरा सवाल है कलेक्शन ऑफ ऑल ओपन स्क्वायर्स। ओपन स्क्वायर का भी यही मतलब है कि उनकी बाउंड्री शामिल ना हो, विद हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल साइड्स। द कलेक्शन ऑफ ऑल ओपन डिस्क्स, तमाम जो ओपन डिस्क हैं वो भी सारी। तो ओपन ट्राइंगल ले लें, ओपन स्क्वायर ले लें, ओपन डिस्क ले लें, या नीचे ओपन रेक्टेंगल्स लिखा हुआ है, तो ये सारी की सारी बेसिस होती हैं आर स्क्वायर में, ये सारी बेसिस होती हैं। फिफ्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है कि कंसीडर द अपर लिमिट टोपोलॉजी टा ऑफ द रियल लाइन आर व्हिच हैज एज अ बेस द क्लास ऑफ ओपन क्लोज्ड इंटरवल। इस तरह के ओपन क्लोज्ड इंटरवल को आपने अपर लिमिट टोपोलॉजी की बेस के तौर पर लिया। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? एनी ओपन इनफाइनाइट इंटरवल इज ओपन इन आर, ठीक है। दूसरा, एनी क्लोज्ड इनफाइनाइट इंटरवल इज ओपन इन आर, एनी ओपन और क्लोज्ड इंटरवल इज बोथ ओपन एंड क्लोज। तो ये भी तीनों स्टेटमेंट्स जो हैं ये ट्रू हैं, तो ये भी करेक्ट ऑप्शन जो है इसकी फोर्थ ऑप्शन होगी। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेस फॉर अ टोपोलॉजी ऑन द रियल लाइन आर। इनमें से आपने बताना है कि कौन सी जो ऑप्शन है वो बेस नहीं है। तो पहली कलेक्शन आपने ली क्लास ऑफ क्लोज्ड इंटरवल वेयर ए एंड बी आर रैशनल। इनके जो एंड पॉइंट्स हैं ये रैशनल हो, और ऐसे क्लोज्ड इंटरवल जिसमें ए रैशनल हो और बी इरैशनल हो। फर्स्ट रैशनल हो और बी इरैशनल हो। द क्लास ऑफ ओपन इंटरवल्स ए बी वेयर ए एंड बी आर रियल। तो इसके अंदर ये मैंने हाईलाइट तो फोर्थ को किया हुआ है, लेकिन इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो फर्स्ट ऑप्शन है। द क्लास ऑफ क्लोज्ड इंटरवल्स हुज एंड पॉइंट्स आर रैशनल, ये उसके लिए रियल लाइन के लिए बेस नहीं होगा, ठीक है। दरअसल ये तीनों जो यहाँ पर मैंने आपको एमसीक्यूज दिए हैं, ये डिफरेंट बुक्स के अंदर ये थ्योरम्स और क्वेश्चंस की फॉर्म में थे, तो वहां पर इनके शॉम सीरीज की बुक में प्रूफ भी किए हुए हैं। तो अगर आप डिटेल्स इनके प्रूफ देखना चाहते हैं तो वहां से देख सकते हैं, वरना याद रखने के लिए बस यही चीजें